नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए झारखंड के वीरों की प्रतिमा का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की घोषणा। धनबाद के निरसा स्थित कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान हादसा, एक शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित लाल किले में नेताजी की 122वीं जयंती के अवसर पर किया सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन। और नेपियर में आज खेले गए पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए झारखंड के वीरों की प्रतिमा का भी निर्माण करेगी। उन्हें रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा कारागार में बन रहे संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज रांची के मोरहाबादी मैदान में वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित पावन मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम में बोल रहे थे। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को याद किया और राज्यों में इन गरीबों की शौर्य गाथा के लिए बजट भी दिया। आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे वो शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, काशी सिंह हो, जगू दीवान हो, का भी मूर्ति या स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राज्य सरकार वीरों की शौर्य गाथा सामने ला रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, दीवा किशुन, गया मुंडा, जतरा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खरिया, फूलो झानो, तिलका मांझी एवं समस्त वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आजादी की जिस खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं महान आत्माओं की देन है, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। इस अवसर पर मंत्री सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, कई सांसद और विधायक के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। धनबाद जिले के निरसा स्थित एक बंद पड़ी खदान में आज अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर पहुंचे जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस ने खदान से एक शव बरामद किया है। जिस खदान में हादसा हुआ है वह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कंपनी प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल राहत एवं बचाव दल खदान के अंदर दबे लोगों की खोजबीन कर रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद हरियाणा के महासचिव होंगे। केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव का कार्यभार दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये नियुक्तियां की हैं। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले स्वघोषित साइबर विशेषज्ञ सैयद शुजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शुजा ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि भारतीय ईवीएम हैक हो सकती हैं। उसने दावा किया कि 2014 के लोकसभा और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसने ईवीएम हैक की थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि जल्द ही रांची से पटना जाने वाली ट्रेन नियमित रूप से हजारीबाग स्टेशन होकर जाएगी। श्री सिन्हा आज हजारीबाग स्थित अटल भवन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को यह ट्रेन हजारीबाग होकर गुजरेगी। जो ट्रेन दिसंबर में चल रही थी, जो मुरी होते हुए बड़का खाना से हजारीबाग से कोडरमा से गया से जहानाबाद से पटना, ये जो ट्रेन चल रही थी, इस ट्रेन को अब हम लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। ये अब सैटरडे संडे चलेगी और एक ट्रेन होगी जिसमें सब कंपार्टमेंट होंगे, जनरल कंपार्टमेंट भी होगा और इसके द्वारा इस क्षेत्र का सपना रहा है कि हजारीबाग को पटना से जोड़ा जाए, बिहार से जोड़ा जाए। ये सपना हम लोग इस प्रकार से पूरा करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 122वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने लाल किला परिसर में जालियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित यादें जलियां और विश्व युद्ध तथा 1857 में लड़ी गई आजादी की लड़ाई से संबंधित दृश्य कला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय में नेताजी और उनके द्वारा बनाए गए इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के सर्वप्रिय नायक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनन्य सेनानी के रूप में देशवासियों के मन में बसे रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची के कचहरी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं जमशेदपुर के साकची स्थित आम बगान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने इस मैदान का नामकरण नेताजी के नाम पर करने की घोषणा की। जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो का प्रसार नहीं था, तभी गांव-गांव में सुभाष बाबू का नाम था और पूरा भारत सुभाष बाबू के कर्तव्य से परिचित था। आज हम उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए जमशेदपुर में, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, यहाँ टाटा वर्कर्स यूनियन में जो उनका योगदान है, उनकी जो स्मृति है इस क्षेत्र से, उस स्मृति को संजो कर रखना, उसको अमरत्व प्रदान करना और सुभाष बाबू के विचारों से पूरे देश को अवगत कराना, हमारी नई पीढ़ी को अवगत कराना। कोडरमा स्थित कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। साहिबगंज जिले के सभी पंचायत एवं गांव स्तर पर स्वच्छ और सुंदर शौचालय बनाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 9000 शौचालयों का रंग रोगन कर दिया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। समुदाय की भागीदारी से ग्राम स्तर पर बने शौचालयों की पेंटिंग माई टॉयलेट के तहत चमकाया जा रहा है। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि प्रत्येक दिन 2 सबसे सुंदर पेंटिंग शौचालय का डाटाबेस तैयार कर SBM पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। बोरियो प्रखंड के बड़ा तोफीर और बड़ा लोहंडा में 418, मांडरो प्रखंड के खैरवा, कौड़ी, खुटौना और बसहा में 447, पतना प्रखंड के कटहलबाड़ी, अर्जुनपुर, मोदीकोला में 552 सहित अन्य प्रखंडों में शौचालयों का रंग रोगन और चित्रांकन किया गया है। जिले में ग्रामीणों को शौचालय में शौच के प्रति जागरूकता और आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। गंगा तट के 78 गाँवों में भी अभियान को सफल बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर गांव में चोरों ने 10 घरों से 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली। पुलिस ने आज यहां बताया कि कल रात चोरों ने गांव के 10 घरों का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घरों में रखे नकद रुपए, आभूषण समेत 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति ले गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नेपियर में आज खेले गए पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया 5 वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार की 2015 में बनाई गई नई फिल्म नीति के कारण भोजपुरी व नागपुरी सहित क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों के विकास में मदद मिल रही है। वे आज रांची के एक निजी होटल में आयोजित भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता फिल्म उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करना है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड में बेहतर फिल्म नीति बनी है और इसी कारण कई बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक भी अब शूटिंग के लिए झारखंड आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत व्यास शर्मा, मालिनी अवस्थी, संगीतकार आनंद मोहन एवं अभिनेता रवि किशन को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मेयर आशा लकड़ा समेत कई जानी मानी फिल्मी और सामाजिक हस्तियां मौजूद थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सन 1857 की लड़ाई में शहीद हुए झारखंड के वीरों की प्रतिमा का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की घोषणा। धनबाद के निरसा स्थित कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान हादसा, एक शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित लाल किले में नेताजी की 122वीं जयंती के अवसर पर किया सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन। और नेपियर में आज खेले गए पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।